नमस्कार दोस्तों, एनालाइजर ऐप में आपका स्वागत है। अभिनंदन स्वीकार कीजिए। चलिए दोस्तों, आज हम मछली के पर्यायवाची शब्द पे चर्चा करेंगे। दोस्तों, हमने 2000 से ज्यादा पर्यायवाची शब्दों पर डिस्कस करने का फैसला किया है। इसी कड़ी में आज हम मछली के पर्यायवाची शब्द पे चर्चा करेंगे, एक कंसेप्ट के माध्यम से, एक ट्रिक के माध्यम से। आसानी से आपको याद होते जाएंगे जी। एक एक शब्द दूसरे शब्द से कनेक्टेड होते हैं दोस्तों, उन शब्दों को आपको पकड़ना है और याद करते जाना है। देखिए कैसे होता है इसका। देखिए, मछली आप सभी जानते हैं, मछली का पर्यायवाची शब्द मत्स्य भी होता है और मत्स्य अपने आप में एक तत्सम शब्द है। मत्स्य, जैसे मत्स्य इंस्पेक्टर का वैकेंसी आता है, मत्स्य निरीक्षक कहा जाता है। तो मत्स्य मछली है और मत्स्य जो है ये तत्सम रूप होता है, तत्सम शब्द होता है। ठीक, मत्स्य का तद्भव मछली होता है, मत्स्य का तद्भव मछली होता है। राइट। मीन, मीन हम पढ़ चुके हैं, जैसे मीन केतु, कामदेव के पर्यायवाची में हमने मीन केतु देखा था। मीन मीन केतु, केतु मतलब झंडा, जिसके झंडा में मीन है, मछली है, अर्थात कामदेव। कामदेव को मीन केतु कहा जाता है। तो दोस्तों, इसमें से मीन का अर्थ क्या है? मछली है, हम चर्चा कर चुके हैं। जैसे कामदेव को मकर ध्वज भी कहा जाता है, मकर ध्वज कहा जाता है। मकर मतलब मछली, ध्वज मतलब जिसके झंडा में मछली हो, अर्थात कामदेव। कामदेव के झंडा में मछली का अंकन था, इसलिए कामदेव को मकर ध्वज कहा जाता है, जिसमें मकर का अर्थ मछली होता है। तो मीन, मकर, मछली। ठीक। जल जीवन कहा जाता है, जिसके जीवन जल में है, अर्थात मछली। मछली को जल जीवन भी कहा जाता है और जल जीव भी कहा जाता है, जिसका जीव जल में है। तो जल जीव, जल जीवन मछली को कहा जाता है। ठीक। सफरी एक विशेष प्रकार की मछली की प्रजाति दोस्तों, तो कभी कभी प्रजाति के नाम पर भी मछली का पर्यायवाची शब्द बन जाता है। एक विशेष प्रकार की मछली है सफरी, इसलिए सफरी इसके पर्यायवाची शब्द में आ जाएंगे। जैसे सांप के पर्यायवाची शब्द में शेषनाग, सांप का एक विशेष प्रजाति है शेषनाग, तो शेषनाग को भी सांप के पर्यायवाची शब्द मान लिया जाता है। उसी प्रकार मछली की एक विशेष प्रजाति होती है सफरी, इसलिए सफरी को मछली की पर्यायवाची शब्द मान लिया गया है। ठीक। ये इंपॉर्टेंट शब्द है झस। झस मछली को कहा जाता है, झस मछली को कहा जाता है। क्यों? तो एक शब्द सुने होंगे झक मारना। क्या? झक मार के, झक मारना शब्द सुने होंगे आप लोग। कहा गया तो झक मारे गए हो, ही ऐसे बोलते हैं ना। तो पुराने समय में दोस्तों, पुराने समय में टीवी नहीं हुआ करता था, इंटरनेट नहीं हुआ करता था, तो टाइम पास करने के लिए लोग मछली मारने जाया करते थे। उसी को ना पहले झस मारना कहते थे, झस मारना। मछली को मारना में झस, यही बदलकर झस मारना बदलकर अब झक हो गया है, झक मारने गए, झक मारे गए रहे, अर्थात मछली मारे गए रहे। ठीक ना। तो झस क्या हो जाता है? मछली। झस का अर्थ क्या होता है दोस्तों? मछली। और यही झस अब के रूप में झक रूपांतरित हो गया है। तो झस मतलब मछली होगा, याद रखना है दोस्तों। झस किसकी पर्यायवाची शब्द है? तो मछली की पर्यायवाची शब्द है। आशा करता हूं समझ में आ गया होगा। फिर से मिलते हैं एक नए कंसेप्ट के साथ। अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।